क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी रात भी होती है जब मिट्टी का दिया सिर्फ रोशनी नहीं फैलाता, बल्कि धन और समृद्धि के दरवाजे खोल देता है। वो रात जब घर का हर कोना चमकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उस रोशनी में एक रहस्य छिपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनतेरस 2025 की। एक ऐसी तिथि जो सिर्फ खरीदारी या सोने के सिक्कों का दिन नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाली रात मानी जाती है। दोस्तों, बहुत से लोग इस साल कंफ्यूज हैं। धनतेरस 18 अक्टूबर को है या 19 अक्टूबर को? तो ध्यान से सुनिए। त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस की तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को शाम के समय से शुरू होगी और 19 अक्टूबर दोपहर तक रहेगी। इसलिए धनतेरस पूजा और खरीदारी का शुभ समय 18 अक्टूबर की शाम को ही रहेगा। इस दिन दीप जलाना, बर्तन खरीदना और भगवान धन्वंतरी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। आपने सुना होगा, धनतेरस पर धन की देवी लक्ष्मी आती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि क्यों सिर्फ इसी दिन? दरअसल इसका रहस्य छिपा है समुद्र मंथन में। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले जल से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश और औषधियों की शक्ति लिए हुए। वो क्षण था त्रयोदशी तिथि का। उसी दिन से शुरू हुआ था अमृत और आयु का युग। और इसी कारण यह तिथि धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रतीक बन गई। बहुत से लोग धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। पर क्या आप जानते हैं, यह परंपरा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, जो व्यक्ति धनतेरस के दिन नया पात्र खरीदता है, उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। लेकिन इसका असली मतलब था पात्र, यानी व्यक्ति का मन भी नया होना चाहिए। पुरानी नकारात्मक सोच, डर और आलस्य को बाहर निकालकर नए संकल्पों और सकारात्मकता से मन का पात्र भरना ही असली धन है। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने धनतेरस को अमर बना दिया। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा के पुत्र की कुंडली में लिखा था कि विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु होगी। राजा ने सब उपाय किए, लेकिन नियति को कौन रोक सकता था। जब वो दिन आया, राजकुमारी ने अपने पति को जागृत रखने के लिए कमरे को दियों, आभूषणों और सोने चांदी के सिक्कों से सजा दिया। दरवाजे पर ढेर सारे दीप जलाए ताकि कोई अंधकार भीतर न आए। उस रात यमराज स्वयं उसकी आत्मा लेने आए। पर जब उन्होंने वो दृश्य देखा, तो दीपों की ज्योति और चमक से चौंक गए। वो कुछ पल ठहर गए और बिना कुछ बोले लौट गए। सुबह हुई और राजा का पुत्र जीवित था। तब से उस दिन को कहा गया यम दीपदान, और माना गया कि धनतेरस की रात अगर आप दीप जलाते हैं, तो मृत्यु भी आपके द्वार से लौट जाती है। अगर हम इसे आध्यात्मिकता से परे देखें, तो धनतेरस का समय होता है ऋतु परिवर्तन का। ठंडी हवा, नमी और मौसम के बदलाव से बीमारियों का खतरा बढ़ता है। भगवान धन्वंतरी का पूजन दरअसल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। दीप जलाना वातावरण को शुद्ध करने का तरीका था। सफाई, नए बर्तन और ताजा अन्न सब स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रतीक बन गए। यानी जहां एक तरफ धर्म कहता है दीप जलाओ ताकि लक्ष्मी आए, वहीं विज्ञान कहता है दीप जलाओ ताकि बैक्टीरिया जाए। एक रहस्य ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस के दिन कुछ नहीं खरीदता, तो क्या उसे अशुभ फल मिलता है? शास्त्रों में ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है। असल में धनतेरस पर खरीदारी से ज्यादा भावना मायने रखती है। अगर आप उस दिन अपने घर की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं या किसी गरीब को दान देते हैं, तो वो भी उतना ही शुभ होता है जितना सोना खरीदना। क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं, बल्कि संतोष और सेवा भी है। इस साल यानी 2025 में धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार और त्रयोदशी का ये योग बहुत खास माना गया है, क्योंकि शनिदेव और धन्वंतरी दोनों ही कर्म और आरोग्य के प्रतीक हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन किया गया दान, चिकित्सा और सेवा कार्य 100 गुना फल देता है। तो अगर आप 18 अक्टूबर की शाम को किसी जरूरतमंद को दीप, वस्त्र या भोजन दान करते हैं, तो समझिए आपने असली धनतेरस मना ली। तो क्या वाकई धनतेरस पर लक्ष्मी घर आती है? दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है, तो समृद्धि अपने आप बढ़ती है। जय लक्ष्मी माता, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। शुभ धनतेरस 2025।
हाँ, लेकिन वो किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उस प्रकाश में छिपी होती है जिसे आप दिल से जलाते हैं। आपका दिया सिर्फ अंधकार मिटाता नहीं, वो आपके भीतर के भय को भी जलाता है। धनतेरस का असली रहस्य यही है कि जब आप दीपक बनते हैं, तो धन अपने आप जल उठता है।